हेलो स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स क्या क्वेरी था कि सर आप न्यून मांग और अतिरिक्त मांग के बीच में अंतर बताइए। तो मैं उनकी उस क्वेश्चन को आप सबके लिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पता होना चाहिए कि न्यून मांग और अतिरिक्त मांग में जो है बेसिक क्या क्या डिफरेंस है। समष्टि अर्थशास्त्र का टॉपिक है ये। मैं हूँ नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो 2021 का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा। लगातार देखते रहिए और वीडियोस लगातार आते रहते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले न्यून मांग और अतिरिक्त मांग के अंतर को हम पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट न्यून मांग का, उसका अर्थ की बात करते हैं। न्यून मांग का अर्थ दे रखा है। न्यून मांग यानी कि यह सामूहिक मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक कुल मांग से कम होती है। दैट मीन्स जो हमारा सामूहिक मांग है दैट इज एडी। जो एडी है पूर्ण रोजगार के लिए जितनी आवश्यक एडी होता है, जो एक्चुअल एडी है, जितना जरूरी है, उसकी तुलना में ये कम होता है। यानी कि हम यूं कहें कि आवश्यक मांग की तुलना में जो वास्तविक मांग है, ठीक है, वो कम रहता है। इसी के विपरीत का उल्टा अतिरिक्त मांग में यह सामूहिक मांग का वह स्तर है जो पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए पूर्ण मांग की स्तर से अधिक होता है। यानी कि अतिरिक्त मांग की स्थिति में जो आवश्यक मांग है उसकी तुलना में जो वास्तविक मांग है वो अधिक होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अतिरिक्त मांग। अतिरिक्त मांग यहाँ पर आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, न्यून मांग। न्यून मांग के बारे में बात करें। न्यून मांग इस स्थिति में सामूहिक मांग यानी कि एडी पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति यानी कि एएस से कम होती है। न्यून मांग की स्थिति में आपका एडी कम होगा और एएस ज़्यादा होगा। हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि न्यून मांग इक्वल टू हो जाएगा एएस माइनस एडी। एक ऐसी स्थिति जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है उसे न्यून मांग कहते हैं। इसके विपरीत अतिरिक्त मांग में ऐसी स्थिति होती है जहां पर सामूहिक मांग आवश्यक पूर्ति यानी कि सामूहिक पूर्ति से अधिक होती है। दैट मीन्स एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एडी माइनस एएस इज कॉल्ड अतिरिक्त मांग। अतिरिक्त मांग भी किसको कहते हैं? अधिक मांग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यून मांग के कारण अविस्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न होती है। अब अविस्फीतिक अंतराल, अविस्फीतिक अंतराल का मतलब है एक ऐसी स्थिति जहां पर आवश्यक मांग की तुलना में उसकी मांग कम होती है। ठीक है ना, ऐसे में अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मंदी की स्थिति आ जाती है और बेरोजगारी उत्पन्न होने लगती है क्योंकि उत्पादन नहीं होता है। इसके विपरीत अतिरिक्त मांग होता है। अतिरिक्त मांग की स्थिति में स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है। स्फीतिक अंतराल का मतलब जितनी आवश्यक मांग होती है उसकी तुलना में मांग अधिक होता है। अब यहाँ पर मांग अधिक होने से उत्पादन तो नहीं होता लेकिन वस्तु की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यून मांग। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में रोजगार, उत्पादन और कीमतों में कमी होती है। क्योंकि मांग कम है तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो वस्तु की कीमतें घटेंगी, कीमतें घटेंगी तो रोजगार में भी कमी होती है। ये अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अतिरिक्त मांग एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अर्थव्यवस्था में पहले से पूर्ण रोजगार की अवस्था, अर्थव्यवस्था में जितने रोजगार है उसको सबको अब क्योंकि मांग ज़्यादा है और ज़्यादा उत्पादन हो नहीं सकता, ऐसे में उत्पादन और रोजगार में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन वस्तुओं की कीमतें, मजदूरी दर या फिर आय में वृद्धि होती चली जाती है। दोनों ही स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर हम करें यहाँ पर कि अगर तुलना करें कि न्यून मांग और अतिरिक्त मांग में दोनों में कौन सा सही है तो हमारा आंसर होगा, अगर दोनों की तुलना करें, अतिरिक्त मांग अर्थव्यवस्था के लिए न्यून मांग की तुलना में सही है क्योंकि अतिरिक्त मांग में कम से कम रोजगार तो संतुलित हो जाता है, लोगों को उत्पादन, आय में वृद्धि होती है। लेकिन न्यून मांग में रोजगार भी चला जाता है, आय में कमी आने लगती है, कीमतों में भी कमी लगने लगती है। थैंक यू।